जय हिंद एवरीवन। सीबीएसई क्लास 10 टर्म 1 के एग्जामिनेशन के रिजल्ट यार लाइव हो चुके हैं और आप में से काफी बच्चे बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि भैया इसको कैसे देखें, क्या कोई लिंक प्रोवाइड की जाएगी सीबीएसई की तरफ से या फिर कैसे हम अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में दैट इज प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब तक सीबीएसई ऑफिशियली नहीं बोलेगा कि हम रिजल्ट अब अनाउंस नहीं करेंगे, किस तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे, तब तक हम उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहे होंगे कि रिजल्ट आपका कब आएगा। सो इस वीडियो में बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं कि आपके टर्म 1 के रिजल्ट किन किन बेसिस पर बने हैं और आगे जब टर्म 2 होगा तो फाइनल रिजल्ट जो बनेगा आपका उसमें भी किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। बट बिफोर दैट, जो भी प्यारे बच्चे आप लोग हमें देख रहे हो, है ना, आई होप आप सभी लोगों का टर्म 1 एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। ठीक है, और रिजल्ट भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, भी मैं बता दूंगा कैसे और क्या क्या चीजें हैं। तो मेरे पीछे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है। सुबह की जो डेट शीट दैट इज कल जो आई थी वो आई थी और ट्विटर पर सीबीएसई ने हमें इन्फॉर्म किया था कि आपके मार्क्स आपकी स्कूल को भेज दिए गए हैं, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं दी गई थी। बट यहां पर आप देखेंगे तो सर्कुलर रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन टर्म 1 एग्जाम 12 मार्च की आपकी ये सर्कुलर है। तो इसको जैसे ही हम ओपन करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए गए हैं कि किन किन बातों का ध्यान रख के आपका रिजल्ट बना है। तो उन पॉइंट्स को जरूर पढ़िएगा क्योंकि आपके मन में भी डाउट होगा कि भैया हमारा पेपर हार्ड आया था, हमारे में मिस्टेक्स हुई थी, है ना, और कुछ वेटेज क्या रहेगा, टर्म 1 का ज्यादा वेटेज रखा जाएगा या टर्म 2 का वेटेज रखा जाएगा। तो हर उन चीजों के बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। बट बिफोर दैट मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, जिन बच्चों ने हमारे चैनल से तैयारी की थी, हमारे साथ आप पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हो, तो उसको अब सेलिब्रेट करने का समय आ चुका है यार, क्योंकि एक छोटा सा पड़ाव तो हमने पार कर लिया है टर्म 1, है ना। अब बड़ा पड़ाव दैट इज टर्म 2 बचा हुआ है, वो भी पार कर लेंगे यार, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशन की जरूरत है जो कि हम आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जितने भी बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं और हमारे साथ दैट इज अपनी तैयारी किए हुए हैं, जस्ट उनको मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा यार कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक हम दे देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको जरूर भरिएगा जैसे ही आप अपनी डिटेल पाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप अपनी डिटेल पाते हैं, अपने स्कूल से रिजल्ट पाते हैं, वैसे ही आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा दोस्त, क्योंकि जब आप मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे, आप अपनी एक्सपीरियंसेस अपने जूनियर को शेयर करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा लगेगा। आपकी जर्नी, आपकी मोटिवेशन, आपकी जितनी भी आपने हार्ड वर्क किया था, वो सारी चीजें हम सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या बातें आपके जूनियर्स को भी ध्यान रखना है और क्या क्या बातें आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से करी हैं। ये बेसिक बात हो गई। बट अब बात करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमें यहां पर बहुत ही ध्यान से समझने हैं। तो कुछ बेसिक बातों का हम बात करते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट है, बोर्ड इज इन्फॉर्मिंग टू द स्कूल ओनली अबाउट द थियरी परफॉर्मेंस ऑफ दियर एग्जामिनेशंस ऑफ क्लास 12। लाइक आपकी जितने भी 40 मार्क्स के एग्जामिनेशंस हुए थे तो सिर्फ थियरी वाला पार्ट ही आपके स्कूल को बताया गया है। बाकी जो आपके असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट वाले पार्ट है, उसको अभी स्टॉप करके रखा गया है। तो मतलब आपको जो भी रिजल्ट पता चलेंगे वो अभी के लिए टर्म 1 के रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आपके स्कूल के थ्रू ही आपको पता चलेंगे। पहली चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कुछ जिन बच्चों को अभी तक नहीं बताया गया है तो अपने स्कूल से आप कांटेक्ट करें, उनसे अपने रिजल्ट की डिमांड करें, प्लीज सर हमें रिजल्ट बताइए। तो मे बी वो 1-2 दिन में आपको रिजल्ट बता दें। थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग टाइम लगता है, तो 1-2 दिन में वो रिजल्ट बता देंगे और जैसे ही रिजल्ट मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्त, जरूर भरिएगा क्योंकि सेलिब्रेशन एक धमाकेदार होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करें दूसरे पॉइंट की। इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट अपलोडेड बाय द स्कूल। जो भी आपकी ओएमआर सीट आपने टर्म 1 में भरे थे, बस उन्हीं के बेसिस पे आपके रिजल्ट बताए गए हैं सीबीएसई की तरफ से। ये रहा दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो तीसरा पॉइंट, इन द स्टूडेंट मिस दियर एग्जाम टर्म 1 ड्यू टू कोविड। अगर मान लीजिए आपने मिस कर दिया है, ठीक है, ओलंपियाड्स या फिर किसी भी तरीके से परफॉर्मेंस ऑफ टर्म 1 इज बीइंग कम्युनिकेटेड, however their final performance will be assessed based on the term 2 in examination according with the circular number this। क्लियर, अगर आपने मिस कर दिया है किसी भी तरीके का तो नो परफॉर्मेंस, किसी भी तरीके का आपका नहीं भेजा जाएगा। आपका रिपोर्ट, आपकी जो फाइनल प्रिपरेशन आएगी, जो फाइनल रिपोर्ट आएगी, वो टर्म 2 के बेसिस पर ही आएगी। क्लियर। अब चौथे की बात करूं, ओनली थ्योरी परफॉर्मेंस इज कम्युनिकेटेड, वो हमने देख लिया। फाइनल प्रैक्टिकल वगैरह आपके टर्म 2 के बाद आपको बताए जाएंगे। बीइंग टर्म 1 ओनली नो मार्क्स सीट कम पासिंग सर्टिफिकेट इज इशूड। ठीक है, हाँ, टर्म 1 के बाद आपको कोई भी किसी भी तरीके का मार्कशीट या फिर कोई सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको आपके मार्क्स बताए जाएंगे कि कितने मार्क्स आप गेन करे हो टर्म 1 में, किसी भी तरीके का
मार्कशीट आपको नहीं दिया जाएगा, वो टर्म 2 के बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, अब छठे पॉइंट की बात करूं यार, छठे पॉइंट में टू एड्रेस द डिफिकल्टी लेवल ऑफ between the two sets of question paper in term 1 examination, needful action will be taken at the time of preparation of final result। तो आप में से काफी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया पेपर हार्ड आया था, मिस्टेक्स थी, जो भी पॉइंट्स थे उन सब पे सीबीएसई काम करेगी, लेकिन तभी काम करेगी जब वो आपका फाइनल रिजल्ट दोस्त प्रिपेयर कर रही होगी। क्लियर? तो अभी के लिए चिंता छोड़ दो जो भी दिमाग में थी, और चिंता छोड़ोगे तो अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो तुरंत चिंता छोड़ो और पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, क्योंकि सीबीएसई वो सब बातों को कंसीडर करेगी जो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्लियर? इसके बाद द वेटेज ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टर्म 2 रिजल्ट एंड अकॉर्डिंगली फाइनल परफॉर्मेंस विल बी कैलकुलेटेड। पहली बात कि यहां पर अगर बात करें तो टर्म 1 और टर्म 2 का इक्वल वेटेज था, बट मे भी कुछ वहां प्रावधान हो सकते हैं कि कुछ इनकरेक्ट क्वेश्चन आए थे तो उनको बोनस दिया जा सकता है, या फिर कुछ हार्ड पेपर थे उनके बेसिस पे आपके टर्म 2 के में भी वेटेज चेंज किए जा सकते हैं, तो वो सब कुछ फाइनल रिजल्ट के दौरान ही इंक्लूड किया जाएगा। 8th पॉइंट की बात करूं, द रिजल्ट ऑफ क्लास 10th विल बी डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर टर्म 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आपका उसके बाद ही आएगा। वेयर इन कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन द एसेंशियल कंपार्टमेंट पास कैटेगरी, और आपके जो भी कंपार्टमेंट होंगे या फिर पास हो, फेल हो या फिर रिपीट करना, वो सब कुछ टर्म 2 के बाद ही बताया जाएगा। नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी चेंज इन टर्म 2 एग्जामिनेशन, स्टूडेंट विल अपीयर ओनली फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड हियर टू देयर स्कूल। जो भी आपके सेंटर है वो स्कूल के थ्रू ही आपको अलॉट किए जाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्या टर्म 1 वाले ही सेंटर रहेंगे, तो इसको बहुत ही छोटे फॉर्म में आपको मैं समझाने की बाद में कोशिश करूंगा। द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ टर्म 2। दैट इज, अगर आप मान लीजिए कंपार्टमेंट आपकी आ जाती है तो आपकी जो सिलेबस, दैट इज आपका जो कंपार्टमेंट का सिलेबस होगा टर्म 2 का ही सिलेबस रहेगा। इन केस ऑफ पत्राचार विद्यालय प्राइवेट कैंडिडेट्स एज स्टूडेंट विल बी अपियरिंग इन ओनली टर्म 2 एग्जामिनेशन, देयर मार्क्स इन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी विल बी अवॉर्डेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। ठीक है, तो वो पूरा उसके बेसिस पर आपकी प्रोवाइड की जाएगी, टर्म 2 के ही बेसिस पर प्रोवाइड की जाएगी। इन ऑल केसेस वेयर प्रॉब्लम्स हैव बीन रिपोर्टेड इन क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम ड्यू टू care has been taken by the board and performance of student has been calculated by the board, taking into account revising school wherever applicable or awarding marks for dropped question in a suitable manner keeping in the mind academic interest of the student। मैंने पहले बोला था कि सारी चीजों को ध्यान में रख के ही आपके रिजल्ट प्रिपेयर किए गए हैं और उन्हीं के बेसिस पे आपको रिजल्ट बताया भी जाएगा, तो आप परेशान नहीं होंगे। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना और टर्म 2 के ऊपर ध्यान देना। टर्म 2 की डेट शीट आ गई है, टर्म 1 के रिजल्ट आ गई है, अब कोई परेशानी नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। 1 महीने से ज्यादा का समय है, लग जाइए और फोड़ के आइए। क्लियर बात? एक्शन एज पर रूल ऑन अनफेयर मींस सब जुडिस नॉट एलिजिबल एंड रिजल्ट लेटर केस विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ फाइनल रिजल्ट। सच कैंडिडेट आर प्रेजेंटली अलाउड टू अपीयर इन टर्म, और जो भी आप नहीं थे, अनफेयर था, कुछ भी था, सारे, दैट इज आपने हो सकता है चीटिंग करी हो या फिर कुछ भी इस तरीके की अगर आप बिहेवियर में इन्वॉल्वमेंट थी आपकी, तभी भी आप टर्म 2 की एग्जामिनेशन के लिए आप अलाउड हो बैठने के लिए। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन इज मेड अवेलेबल इमीडिएटली। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 26 मार्च 2021 लिखा है, ये छोटी सी मिस्टेक है, दैट इज सीबीएसई के 2022 होना चाहिए। हाउएवर डिस्प्यूट विल बी डिसाइडेड अलोंग विद वेरिफिकेशन शेड्यूल आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ टर्म 2। लाइक किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अगर आपको लगता है कि मेरी चीजें गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भी तरीके की आपके साथ अगर गलत चीजें करी गई हैं सीबीएसई द्वारा, तो आप डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं और समय दैट इज 23 ऑफ मार्च तक आपको अवेलेबल है और इमीडिएट एक्शन आप ले सकते हैं अभी से। सो मेक श्योर जिन भी बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि रिजल्ट सीबीएसई स्कूल आपको प्रोवाइड करता है और उसके बाद आप गूगल फॉर्म भरते हैं, हमें पता चलता है और आपको लगता है कि अब दैट इज हमें लग रहा है कि कुछ मिस्टेक करी सीबीएसई ने, देन यू कैन क्रिएट अ डिस्प्यूट अगेंस्ट सीबीएसई। देन वो आपकी सब कुछ रिजॉल्वमेंट करने के बाद जो भी रिजल्ट बनाएंगे वो टर्म 2 के बाद फाइनली बनाएंगे। तो ये टोटल 14 पॉइंट्स है जो इनको आपको ध्यान रखना था। ठीक है, और आई थिंक आपके रिजल्ट आ चुके हैं और मैं फिर से यहां पर बता दूं कि जितने भी बच्चों के रिजल्ट आए हैं हमारे साथ जरूर सेलिब्रेट करिए यार, क्योंकि हमें इतनी मतलब अलग से फील आ रही है, अलग सी वाइब आ रही है ना, कि वो मजा आएगा जब आपके रिजल्ट हमारे साथ होंगे और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे दोस्त। तो इस सेलिब्रेशन में जरूर पार्टिसिपेट करिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जरूर ज्वाइन करिए। और जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए टेलीग्राम की लिंक मैं बता दे रहा हूं, दैट इज टेलीग्राम चैनल की लिंक बता दे रहा हूं, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल, राइट। और आपको पता होगा हमारे चैनल का भी नाम है रैंकर्स एनटीएससी। ठीक है, रैंकर्स एनटीएससी। जो भी बच्चे इस साल हैं दैट इज उनके लिए है, अगर जो बच्चे 9th में हैं, जो बच्चे 9th में अभी करेंटली हैं, उनके लिए रैंकर्स एनटीएससी
रैंकर्स NTSC 2023 आप सर्च करना, ये लिंक आपके लिए है और ये लिंक जो करेंटली क्लास 10th में है उनके लिए है। सो मेक श्योर आप दोनों में से किसी एक लिंक में जरूर इनरोल करिए और जितने भी नोटिफिकेशन है CBSE को लेके, ओलंपियाड्स को लेके, सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वहां बताई जाती हैं और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई कराई जाती है। तो आई होप यार आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया होगा। चाहे जैसा आया हो, निग्लेक्ट करो, यहां फोकस करो टर्म 2 पे, ताकि टर्म 2 में फोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस तुम्हारा आ जाएगा। और NTSC की तैयारी अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, चैनल के साथ करते रहिए और बढ़िया तरीके से मेहनत करिए यार, मंजिल आपको जरूर मिलेगी, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।